लंबोदरम सुंदरम प्रसयन्दमरगन्धलुब्धमधुप व्याकुलगन्धस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुधिनैः सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् यस्याङ्के च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले विदुर गले च गरलम यस्य रसे व्यालया सोऽयं भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा शर्वः सर्वदा शिव शशिनिभ शशंकरा पातु नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, बाल कन्हैया लाल की जय। सज्जनों, परमपिता परमात्मा की अपार अनुकंपा से इस देवभूमि कुल्लू के प्रतिष्ठित सुल्तानपुर के सनातन धर्म सभा का ये भव्य सुंदर सभागार सर्वप्रथम भगवान रघुनाथ के दिव्य स्वरूप में अपना मन पट अर्पित करता हूँ। चराचर जगत में जिसका विशेष प्रेम है, आग्रह है, उसी भगवान शंकर के मन में अपना भाव समर्पित करना। इस धरा के सभी देवों का वंदन करते हैं, यक्षों का, किन्नरों का, गंधर्वों का, भूमिगत, जलचर, नभचर सभी सात्विक शक्तियों के साथ मातृशक्ति, भावनामयी, श्रद्धामयी माँ भुवनेश्वरी की स्तरहटी में, माँ जगन्नाथी के सानिध्य में, बाबा गौरी देवता के इस भव्य सुंदर व्यास गंगा के दाहिने छोर पर बसे कुल्लू के समस्त देवी शक्ति का यहाँ आग्रह करता हूँ। इस पावनमयी कथा का भाई प्रवीण राजपुरोहित शर्मा ने आयोजन किया है। आज मुख्य दंपति श्रोता के साथ मेरी संकीर्तन मंडली, गंधर्व मंडली,
यज्ञ पुरोहित पारायण करता, जगदम्बा माता और भाइयों बहनों, हम जीवों का वो भाग्य है जब हम जीवन की आपाधापन से निकल करके परमात्मा के कथा के सानिध्य में पहुंचते हैं, परमात्मा के विषय चरित्र का गुणानुवाद करते हैं, उसका प्रवचन श्रवण करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसके समीप जाने की गति कुछ करते हैं। जहां आप शरीर से इस भव्य सभागार में उपस्थित हुए हैं, ये तुलसी पीठ आपसे सादर अनुग्रह करती है। वहां पर अपने मन चेतना को भी, अपने बुद्धि भाव को भी, अपने क्रिया भाव को भी यहीं संग्रहित करें और ये भावना उजागरित करें कि हम परमात्मा के इस दिव्य चरित्र श्रवण के लिए उसके समीप उपस्थित हुए हैं। आज कथा का महात्म्य दिवस रहता है। 6 अध्यायों की कथा महात्म्य कथा है, उसका गुणानुवाद होता है, उसका प्रवचन होता है। और पहला दिन वैसे भी बड़ा श्रम साध्य रहता है। ये आयोजन ही अपने आप में बड़े श्रम साध्य है। परमात्मा जब किसी वंश पर, किसी कुल पर, किसी स्थान पर कृपा करता है, तब ऐसे इन पावन पुनीत आयोजनों का सप्ताह चलने तक के कार्यक्रमों का आयोजन संभव हो पाता है। मध्यकाल में दिवस के हमने भगवान रघुनाथ के यहाँ से वरुण का वाहन किया, माता बहनों से वाहन, जल का वाहन हुआ, वहीं से वैष्णव की परम धर्म संहिता इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान योगी के संपूर्ण ग्रंथ का यहाँ आगमन हुआ। और भाई प्रवीण शर्मा के घर में ही भावनामयी श्रद्धामयी स्वरूप में देवों का स्थापन किया गया है, कलशों का स्थापन हुआ है, नवग्रहों का, चतुष्कर्ष योगिनी का, षोडश मातृकाओं का, अन्य सभी ब्रह्मांड के देवी देवताओं का संधान मंडप में किया गया है। और वहीं तिरुभाव में प्राप्त हुए इनके पूर्वजों और इनके उत्तर रत्न के सभी भावना के संधान के साथ इस कथा का आज प्रारंभ हुआ जाता है। कथा पावनमयी है, श्रद्धामयी है। ये चरित्रों की कथा है, परमात्मा के संधान का वो स्वरूप जिनमें उनके पूरे नाम का स्वरूप रहता है, उनके स्थूल रूप का, उनके सूक्ष्म रूप का, उनके कारण रूप का, उनके अंतस्थल रूप का, उनके कैवल्य रूप का दर्शन इस कथा के माध्यम से धीरे धीरे होता है। और परमात्मा की लीलाओं का तो ये पूरा का पूरा समुद्र है। कहने वाला, सुनने वाला उसमें अवगाहित होता है, उसमें डूबता है, उसके बीच में स्नान करता है, उसका चिंतन करता है। ये 7 दिन इन जीवों के लिए अपने आप को इस भवसागर से पार जाने का एक बड़ा लोकायतन का क्रम रहता है। आप सब लोग भागी हैं। और महात्मा के पहले प्रसंग में जब जुड़ते हैं, भगवान वेद व्यास लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। वो परमात्मा सतचित और आनंद का भंडार है। ध्यान देना, वो परमात्मा सत में भी है, चित्त में भी है और आनंद में भी है। इस त्रिवेणी में, तीन स्रोतिनी भावधारा में उस परमात्मा का स्वरूप का चिंतन, ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण में पहले हम सभी देवों का वंदन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। कथा के महात्म्य में जब हम परमात्मा के सच्चिदानंद रूप का जब गुणानुवाद करते हैं, तब वह उसके शब्दों का विच्छेद करते हैं।
उसके शब्द के अंदर की अंतर्निहित अर्थ संगीता को देखते हैं, उस अर्थ से बाहर निकल करके उसके अनंत स्वरूप को परखते हैं। सभी श्रोताओं के अंदर कथा को जानने की अभिरुचि होती है। अभिरुचि कहते हैं मेरी रुचि, जो विशेष रूप से कथा को श्रवण की है, अभिरुचि कहते हैं उसको। कथा उसको रुचि जाती है, उसको अच्छा लगती है, और कथा के प्रसंगों को सुनते सुनते उस कथा की अभिरुचि के बीच में अपनी अनुभूति को महसूस करते हैं। भावना के स्तर पर उसका क्या क्षेत्र रहता है, उसको कैसे अनुभव करता है। और तीसरे अंतिम और महत्वपूर्ण भाग में अभिव्यक्ति आता है। उस अभिव्यक्ति के स्वरूप में आप कैसे उसको कह पाते हैं, उसको सुन पाते हैं, उसको कैसे साझा कर पाते हैं। ऐसा ही स्वरूप सत का है। सत के अंश में कर्म रहता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल जागा। इस सत के अंश में जहां कर्म रहता है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। सत का संचालन एक हवा की तरह है, एक पवन की तरह है, एक जल की प्रवाह की तरह है। जैसे जल की 3 अवस्थाएं हैं। हवा के देश में जब चलता है तो कणों के रूप में चलता है, ठंडक देता है। जिस शरीर से वो स्पर्श करता है पवन, उसको वो शीतलता प्रदान करता है, उसको उष्णता प्रदान करता है। वैसे सत्य हवा के बीच में चलता है। हवा के बीच में चलते हुए उस सत्य का, उस पवन का, उस जल का स्वरूप साधारण रहता है, परंतु सत्य जब चित्त में जाता है, मौन में चला जाता है, तब वो वाष्पीकरण, तब वो मौन है, वो तब दृष्टिगोचर नहीं होता है। उसको चित्त कहते हैं। चित्त भी सत्य के साथ संलग्न रहता है, परंतु वो मौन रहता है। और उस सत्य और चित्त के बीच में जब हम अभिरुचि, अनुभूति या अभिव्यक्ति के दौर में चलते हैं, तब कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी परछाई को पकड़ने दौड़ा। एक व्यक्ति अपनी परछाई को पकड़ने दौड़ा। आकाशवाणी हुई, तुम उजाले की तरफ चलो, ये तेरा पीछा करेगी। यह है प्रकाश। यहां चलने वाला आदमी चल रहा है, परछाई उस तरफ चली है। ध्यान देना, एक व्यक्ति अपनी परछाई को पकड़ने दौड़ा। आकाशवाणी हुई, तुम उजाले की तरफ चलो, ये परछाई तेरा पीछा करेगी। और जिस दिन तुम उजाले में समाहित हो जाओगे, ये परछाई, ये असत्य, ये अंधकार तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। ये है सत्य और चित्त का संबंध। और सत्य और चित्त के आनंद के बीच की तीसरी महत्वपूर्ण कड़ी है आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, वही परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद का भंडार है और जीवन के साथ विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस पूरे विश्व की उत्पत्ति का हेतु भी वही है। तो सारा का सारा मरक कथा के बीच में सामने चलेगा। विश्व की उत्पत्ति, विश्व की स्थिति, विश्व के कारण का स्वरूप उसी परमात्मा के साथ जुड़ा है। दूसरे रूप में बताते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब उस सतमय, उस चित्तमय, उस आनंदमय परमात्मा को प्रणाम करते हैं, जो ही तीनों ही तापों को समाप्त करता है। जीव कर्म के आधार पर जब चलता है, 84 लाख योनियों के संक्रमण में चलता है, वो स्वेदज है। स्वेदज कहते हैं किसी ने, छोटा सा एक टुकड़ा होता है सफेद, स्वेदज से पैदा होता है। छोटी से छोटी जीव की जो प्रक्रिया है, उसमें वो छोटा सा चल करके 10 से 15 दिन में अपना जीवन समाप्त करता है। कई तो घंटों भर में अपना जीवन होता है। स्वेदज कहते हैं उसको, परमात्मा का स्वेदज। फिर अंडज के रूप में, अंडे की आयु बड़ी होती है, अंडे से कछुआ पैदा होता है और धरातल पर
सबसे ज्यादा उम्र वाला अगर जीव है उसका नाम है कछुआ। कछुआ के अगर जीवन तो देखें कितना हो सकता है, कितनी आयु होगी कछुआ की। कछुए की आयु 250 से 300 वर्ष की रहती है। स्वेदेज भी एक सृष्टि है, कंडेज भी एक सृष्टि है। फिर जरायु जाती है, उद्भी जाती है, उद्भिज भालू, जंगली जानवर, और उसके बाद जरायु सृष्टि 84,99,999 योनि के बाद एक पुरुष योनि आती है, नर और मादा की। ये जो हमारी योनि है वो पूर्ण योनि है। और ये सभी की सभी योनियां आहार, निद्रा, भय, संतान, उत्पत्ति, परमात्मा ने इस विश्व की उत्पत्ति के लिए इन सब की सभी योनियों के पास जिंदगी दी है, आहार भी दिया हुआ। सारी की सारी जीव योनियां आहार ग्रहण करती हैं, निद्रा लेती हैं, विश्राम करती हैं। आहार, निद्रा, भय अपने अस्तित्व के लिए, अपने डर के लिए, अपने काम के लिए कार्यरत रहती है। और सारी की सारी जीव योनियां संतान की उत्पत्ति करती है। भेद देखें, परमात्मा ने इस योनि में सर्वा सब कुछ दे दिया है। ब्रह्मा की सृष्टि ने इस जीव को कहा है कि जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तू भी ब्रह्म के समान है। जब जीव की श्रेणी में देखते हैं, एक चिंपांजी है, चिड़ियाघर में रखा हुआ है, उसका भी अपने परिवार है, उसकी पत्नी भी वही है, उसके पुत्र भी है, उसके संतति भी है वही है। आहार, निद्रा, भय, संतान, उत्पत्ति वो समग्र रूप से वो करता है, परंतु मानव सदृश वो व्यवहार नहीं कर पाता। वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया है, कहते हैं 10,000 अरब वर्षों के बाद एक चिंपांजी मानव के सदृश व्यवहार करने लगेगा। उस परमात्मा की सृष्टि ने हमको मनुष्य बनाया है। और ये तभी उपनिषदों में कहा, दुर्लभम त्रयमैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं सत्संग संशया। जीवन में 3 चीजें बड़ी कठिनाई से मिलती हैं। दुर्लभम त्रयमेतत्, पहला दुर्लभ काम क्या है? मनुष्य का होना। हम किस प्रकार मनुष्य बने, ये पहली कठिनाई है मनुष्य। देवानुग्रह हेतुकम, कर्मों के बीच में हम योनियों दर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं, जन्म को सुधारने का प्रयास करते हैं, परंतु देवों के अनुग्रह से हमको मनुष्य योनि मिलती है। ये तो देवों की भूमि है, ये तो देवों की भूमि है। पूरे विश्व के लोग इस देव की भूमि को नमन करते हैं। और सबसे बड़े स्थिति, उत्पत्ति और संहार के देवताओं ने इस भूमि को सुसज्जित, पल्लवित करने के लिए या अपनी कलाओं का क्रम बनाया है। और बाबा भोलेनाथ जहां प्रस्तर रूप में बिल्कुल हमारे दाहिने भाग में विराजमान है, बाहों की स्थिति में उन्होंने अपने आप को देवत्व स्थापित किया है। देखना अपने बाबा भोले ने अपने आप को उस रूप से हटकर के देव रूप में यहां रखा है। और उस भव्य पंडाल में भी जहां मध्य भाग में भगवान विष्णु विराजमान हुए हैं, अपने शंख चक्र गदा पद्म की भावनामयी, श्रद्धामयी, सुंदरमयी आकृति में मेरे पृष्ठ में आपके समक्ष में विराजमान है। वहां आपने देखना बाएं भाग में बाबा भोलेनाथ का सुंदर परिवार व्यवस्थित है। इस विश्व के अंदर एक ही परिवार है जो व्यवस्थित परिवार है। हमें मानवों के बीच में भी सुनते हैं हमारी फैमिली सेटल्ड है। अगर फैमिली सेटल देखनी है तो उस फैमिली को देखें, ये है सेटल्ड फैमिली। इनकी मित्रता, इनका सहयोग, इनका सामंजस्य परिवार के बीच में
योनियों के बीच में, जीवों के बीच में बहुत ऊंचा है। जगजननी मां पार्वती वाम भाग में विराजित रहती है। भगवान गणपति आदि स्मरणीय रहते हैं। कार्तिकेय उनके साथ हैं, रिद्धि सिद्धि पत्नियां हैं भगवान गणपति की, अब अपने वाहनों के साथ विराजमान है। ये बाबा भोलेनाथ का परिवार है। और इस तरह हमारे राम जी का दरबार है। ये परमात्मा श्री राम का दरबार है और ये बाबा भोले का परिवार है। इस देवों की धरती में परमात्मा ने जन्म लिया है। जब वो देव अनुग्रह करते हैं तब मनुष्य को मिलता है। देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम, मनुष्य होना। देवों के अनुग्रह से मनुष्य हुए हैं। और दूसरा पायदान है मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षु होना, मोक्ष की इच्छा करना। इस भवसागर के बंधन से निकल करके परमात्मा में समाहित होना, ये मुमुक्षु की इच्छा होना। जीवों के अंदर जागृत किया परमात्मा ने, देवों ने। सत्संग संशय, तीसरा महत्वपूर्ण है सत्संग। ये सत्संग, एक आदमी चिंता करता है, दो आदमी संवाद कर सकते हैं, तीन आदमी मंत्रणा कर सकते हैं, चार आदमी राजनीति कर सकते हैं, पांच आदमी उपद्रव कर सकते हैं, छह आदमी भीड़ पैदा करके आंदोलन कर सकते हैं, 6 से 7 आदमी षड्यंत्र कर सकते हैं। सत्संग के लिए ये आवश्यक नहीं। सत्संग के लिए संभावी लोग, विचारशील लोग, भावुक लोग, रसिक लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर के परमात्मा के संधान की कथा का श्रवण करें, अनुसरण करें, उसको समझे, सुने। वो परमात्मा का सत्संग है। बिनु सत्संग ना हरे कथा, तेहि बिन मोह ना भाग। मोह गए बिनु राम पद, कोई ना दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग ना हरि कथा, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं होती। और हरि कथा के बीच के बिना मोह का त्याग नहीं होता। मोह गए बिनु राम पद, तो क्या कहते हैं बाबा, मोह के गए बिना उस परमात्मा से, उस राम से, उस कृष्ण से, उस बाबा भोलेनाथ के चरणों से मैं दृढ़ अनुराग नहीं होता। कोई ना दृढ़ अनुराग, ये वो सत्संग है। आप सब बड़भागी हैं, इस कथा के समय में हम जुड़े हैं और तीनों ही तापों को खत्म करने वाला है। इस संसार में 3 तरह के ताप हैं। एक पहला ताप है दैहिक ताप, शरीर का और मन का ताप। शरीर को चयनित नहीं कर सकते, हम माता पिता का चयन नहीं कर सकते। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हम माता पिता का, हमारे कर्म चयन करते हैं तब हमको ऐसा शरीर होता है। ये भी एक ताप है। तब आदमी सोचते हैं कि मैं छोटा क्यों हूँ, मैं लंबा क्यों हूँ, मैं मोटा क्यों हूँ, और मन के रूप में मैं ऐसा क्यों हूँ, इससे मैं अच्छा क्यों नहीं हूं, इससे मैं कम क्यों हूं। ये दैहिक ताप है। दूसरा दैविक ताप है, जो देवों के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से अतिवृष्टि होना, ओला आना, वर्षा होना। हम लोगों ने इसको देखा है, 23 में भी देखा और 25 में भी देखा। और तुलसी पेड़ से ये कामना की जाती है, परमात्मा हमें वैचारिक धरातल पर विचारों का सक्षम आधार दें। हम सात्विक सोचें, जो हमारे जीवन में कुछ अनिष्ट हुआ है और जीवन में जो हमने खोया है उसको तो हम पा नहीं पाएंगे। परमात्मा उसको सहन करने की क्षमता और आगे आने वाले समय में हमारे विचारों को सात्विक बनाए, श्रद्धामय बनाए, हमारे भावों में प्रेरणा बढ़े, हम सारे संसार को आत्मवत समझें और हमारे क्रियाओं को भी अच्छे कार्य में लगाएं। हम किसी का अनिहित न करें। ऐसा देव भाव प्रारंभ होता है। देवी ताप से हम मुक्ति पाते हैं। तीसरा आखिरी और महत्वपूर्ण है भौतिक ताप। एक फिसलन भी भौतिक ताप है, गिरना भी भौतिक ताप है।
सांप, बिच्छू, मच्छर, ये सारे हमारे शरीर में बहुत ही करते हैं। दादी से मैं बात करता था, मैं कहा दादी ये जो छिपकली है की टुक टुक के रहा। दादी कहती थी ये छिपकली कहती है जब ये जीव मनुष्यों को तंग करने का अपना हिस्सा ले रहे थे तब ये छिपकली उस दिन छूटी गई थी। और बाद में कहा तू लेट हो गई थे, तू इनको नहीं तंग कर सकती है। तो बाद में छिपकली करती है टुक टुक। बोला कब? जिस दिन बिना दिन का, बिना बार का कोई दिन आएगा उस दिन वो ये काटेगी। ऐसा होना नहीं। तो क्या बोलते हैं आपके छिपकली? हमारे क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कोई छिपाड़ भी बोलते हैं, हमारे पिछाड़ का भी बोलते हैं। छिपकली जो जो ऐसा ऐसा टुक टुक करती है। ये सारे के सारे मनुष्य को कष्ट पहुंचाने वाले जीव हैं। इस कथा के माध्यम से इन जीवों के कष्ट से वो रक्षा करती है। हमारे लोक साहित्य में भी कथा के माध्यम में कई बार पहाड़ी भी बीच में बोलते हैं। पहाड़ी तो आप सब समझते हैं। ये महात्मा कहते हैं अभी कथा प्रारंभ हुई है। ये परिचय का भी दिन रहता है। परिचय हमारा लंबा बड़ा नहीं है। हमारे साथ गायन में लगभग देखे आपने सुना होगा, उनको देखा होगा। ये संकीर्तनों में, प्रतियोगिताओं में, कथाओं में और अपने गायन के माध्यम से सब भक्त लोगों का, रसिक लोगों का मनोरंजन करते हैं और परमात्मा की तरफ उनको मोड़ते हैं। वो ये मणिकर्णिका घाटी के टिपरी क्षेत्र के मोड़ोली गांव से है। आपको ज्ञात होगा जहां पंडित दुर्गादास जी का घर था, जो भगवान रघुनाथ को लाने के पहले कारण रहे। उस जगह से जहां उन्होंने आत्मदाह किया था, उस स्थान से, उस खंडहर से लगभग 10 से 15 फुट दूरी पर इनका घर, उस भूमि से ये आए हैं। इनका नाम आलाकी शर्मा है। ये तुलसी बेटा स्वागत करें। और मेरे साथ पिछले लगभग 14 सालों से ये जुड़े हैं। मधुरकंठ के स्वामी हैं। सात्विक उनकी मुद्रा है और कथाओं के बीच में अपना पूरा समय देते हैं, आनंद देते हैं। उस छोर में दूसरी तरफ बहुत ही परम स्नेही लाल सिंह जी हैं। ये सेन घाटी के दूर दराज का गांव है, कौशा गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। और उस गांव से निकल करके ये देश विदेश जाते हैं। इनकी आवाज़, इनका नृत्य, इनका गायन अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। और बजाते बजाते इनकी जो कलाएं हैं, इनका सिर का हिलाना, इनकी जटाओं को, ये भी लोगों को बहुत आकर्षित करता है। ये तुलसी पीठ का स्वागत करती है। और ये साथ ये भी लगभग 2012-13 के बाद हमारे सत्संग में जुड़े रहते हैं। बहुत स्नेही हैं, मीठा गाते भी हैं, बजाते भी हैं और महफिलों में नाचते भी हैं। और कई बार कभी आवाज़ में हम कहते हैं नाचते कम हैं, नचाते ज़्यादा हैं, शेर आ रहे हैं। इनका भी आप स्वागत करें। मैं यहाँ का परिचित हूँगा, कई लोगों से मैं परिचित हूँगा, पर अपना परिचय बताना ये तुलसी पीठ है। मेरा नाम दयानंद गौतम है। मैं गांव नेणु का रहने वाला हूँ, बरसा घाटी से। हमको लोग नेणु वाले बुलाता था ये आए थे नेणु वाले, देणु वाले नहीं आए हैं। और ये बहुत समय तक जब बात चली तब हमने सोचा लोग ऐसा मशहूर करने से नेणु वाले। मैंने कहा एक दिन अब हम देणु वाले बने हैं। इस कथा के साथ मैं पिछले 25 वर्षों से जुड़ा हूँ और मैं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और लाखों लाख विद्यार्थियों को पढ़ाया हूँ और अपनी चालाकी से इस कथा में जुड़ा हूँ। और मूल रूप से जिस घर में, जिस वंश में इस कथा का मुझे यहाँ सौभाग्य मिला है। गुरु जी मेरे बहुत ही आदरणीय रहे हैं। राजपुरोहित का वो व्यक्ति मेरा बहुत सानिध्य में रहा है। उनका वर्चस्व मेरे शीश मिला है, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है इस कथा के लिए, इस कथन के लिए, इस व्यास करने के लिए। उसका
ये तुलसी के मन भाव से मैं आंतरिक उनका स्मरण करता हूँ और उनसे इस परिवार के लिए, इस समर्पण के लिए आशीर्वाद देता हूँ। कथा करना सरल नहीं होता है, जटिल होता है। उसकी पूर्णता का भी भाव रहता है। जब भी कई कथा में हम समागम रूप में जाते हैं, मैं अपने देवों के सभी का भाव वर्षा घाटी में मेरे पास 18 रथ हैं, उनका सबका वंदन करता हूँ। शरीरनाथ मुनि कपिल पांडव स्वयं विष्णु भगवान मम दासना जमत गण त्रय भृगु नारद सब बलवान श्री सहित रेणुकापति च्यवन गौतम सन्मान घटोत दुर्वासा नुरायण गर्ग मारकंड नमामि। ये मेरे गरसाना जी के शब्द होते हैं। उर्ला के यहाँ से मेघनाथ पैदा होकर के भगवान कपिल है, पंचवीर हैं, जमदग्नि होकर है, भृगु है, नारद जी हैं, रेणुकापति है, च्यवन जी है, गौतम जी हैं, भृगु जी हैं, और वहाँ से होते हुए घटोत्कच के रखते हैं भगवान ब्रह्मेश्वर जी का है, नारायण जी है, और भगवान सुखदेव मुनि वहाँ गर्गाचार्य जी का, और भगवान गौमुखी गंगा के सानिध्य में उस तरफ रास में जाकर के भगवान मार्कंडेय जी का इस तुलसी से स्मरण किया जाता है। हमारा ज्ञान, हमारे भाव, हमारे विचार इस कथा को पूर्णता की तरफ, संपूर्णता की तरफ ले जाने में ना जाने कितने पूर्ण होंगे। आपका श्रम और आप लोगों की भावना कहां तक इस समागम को पूर्णता की तरफ ले जाएगी। मैं तो दबी आवाज से कहूंगा, परमात्मा भगवान रघुनाथ की कृपा के बिना इस तरह के समर्थ कार्यक्रम की पूर्णता की कल्पना नहीं की जा सकती। ये तुलसी पीठ उनसे भी वरदस्त के रूप में अपने शीश में रखने का काम करता है। ये कथा की पूर्णता की तरफ सोचता है। ये परिचय है। आज कथा थोड़ी सूक्ष्म होती है। आज सब सुनने वाले लोग, सबको पता है। ये कथा 1962 के लगभग गुरु जी बताते थे, जब अष्टग्रही योग हुए 1962 में, तब पहली कथा बजौरा के तोरण द्वार में हुई थी। उसके बाद वो घर घर में पहुंची है, हमारे आंगन में पहुंची है, हमारी जेब में पहुंची है और हमारे समक्ष पहुंची है। इस कथा का ये वैष्णव संतों का समर्थ परम धन भगवत संहिता है। इसके सानिध्य में ये कथा आगे चलेगी। हमारे जीवन में कहते हैं कि 18 व्याधियां होती हैं। अगर इनको गिना जाए, सुना जाए तो व्याधियों के नाम नहीं लेने चाहिए, पर हमारे जीवन में प्रत्येक अंगों में लेकर के, शरीर सिर के भाग से, औसरी से लेकर और ना त्राटा से लेकर के, झाशा मोकों से लेकर के सारी की सारी शरीर में जितनी व्याधियां हैं, उन व्याधियों का भी इस कथा से शमन हो जाता है। नैमिषारण्य में सूत जी के सानिध्य में शौनक आदि ऋषियां इस भगवत कथा के 1000 वर्ष पूरे होने पर इस कथा का समागम नैमिषारण्य में शुरू हुआ है। मोहर में एक बहुत बड़े बाबा थे, नाथ बाबा थे, कान में कुंडल डालते थे। एक बार उनके पास में कार्ड लेकर बजौरा की राम कथा के बीच में गया तो उन्होंने कहा, कौन कथा कर रहा है? कहीं नहीं कर रहा। उन्होंने कहा, शौनक मुनि कौन थे? मैं कही, शौनक मुनि शौनक थे। किसे कथा सुनी है? मैंने कहा, सूत जी से कथा सुनी है। तुम्हें मालूम है? बड़े जोर से, बड़ा बड़ा शरीर था। ये शौनक ऋषि कौन है? मैं थोड़ा बह गई तो मैं पता नहीं पड़ा। शौनक ऋषि को ऋषियों के रूप में नहीं थे। सूत जी के अंदर एक सूत था और उसके अंदर एक जीव था। वही कथा कहने वाला था और वही कथा सुनने वाला था। मैं कहा, महाराज जी मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा, शौनक में जो 5 मात्राएं हैं वो 100, एक मात्रा से 100 से श्वास जुड़ा हुआ है, और से अग्नि जुड़ी हुई है, और से त्वचा जुड़ी है, और 9 से नाक जुड़ा है, और से कान जुड़ा है, 9 से कान जुड़ा है।
ये मैं विज्ञान की बात कह रहा हूं। मेरी चेतना में एक प्रश्न उठा, अगर शौनक ऋषि हम इस इंद्रिय के क्रम में वो 88,000 कैसे हुए? ध्यान देना, आज हम विज्ञान के रूप में जी रहे हैं। मैंने नेट के रूप में देखा, एक एक इंद्रिय के पास एक एक रिसेप्टर है। संवाद क्षमता, सुनने की क्षमता कितनी है, श्वास की कितनी क्रम है, सुनने के कितने क्रम है, आप नेट में देख लेंगे। मैंने देखे हैं, आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं। श्वास एक समय में 12,000 क्रम को रिसेप्टर को समझता है। 12,000 एक अग्नि श्वास में 12,000 जीवा, ये जीवा इंद्रिय है, ये एक समय में 50,000 रसों का चाल कर सकती है, गिनते जाना। और तीसरे में त्वचा है, वो 5,000 संग्रहण रोम को देखती है, और नाक में 10,000 ग्रहण शक्तियां हैं, और कान में 11,000 श्रव्य क्षमता रहती है। और ये 11 इतने के जब जोड़ेंगे इनको 12,000, 50,000, 62, 5, 67, 10,000 कितने हो गए? 77, और 11,000 कान का 88,000 ऋषि महाराजा के शरीर में विराज है। ये कथा का श्रवण करें, कथा को सुन रहे हैं। आज की कथा सूत जी शौनक जी से कह रहे हैं, और शौनक जी ने कहा जीवों के उद्धार के लिए इस कथा का हमें श्रवण करना है। 2 तरह की कथा है, एक भागीरथी कथा है, इसको गंगा कहते हैं। गंगा कहां से आई? भगवान विष्णु के दाहिने चरण के नक्श से गंगा पैदा हुई। उस गंगा को ब्रह्मा जी को भी दिया था, उन्होंने कमंडलों में रखा। वही गंगा आगे चलकर भगवान की जटाओं में चली, वही गंगा आगे चलकर जन्नू जी के मुख भी बन गई, जिन्होंने बाद में उसको कर्ण रंग से बाहर निकाला। वो भागीरथी गंगा है। ये जिसका श्रवण कर रहे हैं, इसको हम एक गंगा है, जिस गंगा का नाम है हमारी श्रवण क्षमता की गंगा है, कथा गंगा है। ये भी उसी क्रम से, वो गंगा तो मुख से जा करके उन्होंने जन्नू ने कर्ण रंध्रों से बाहर निकाली थी। ये गंगा हमारे कर्ण रंध्रों से प्रवेश करके अंदर को समाहित हो जाती है और हमारे शरीर को पावन करती है। इन इंद्रियों जाएंगे, अरे लाइट आई जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, आवाज नहीं आई आपकी? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जय आपकी देनी है। तू गोरा बैठे दादी, कथा शुरू हुई, सर पर कितने बजे जाना है? 3 बजे तो रेस्ट के उनके कर्ण रंध्रों तक पहुंचना चाहिए। कर्ण रंध्रों की बात कर रहे हैं हम, इन इंद्रियों की ज्ञान। ये बेस है। आज तो बहुत समय लगता है, सुबह से वर्णवान से यज्ञ की प्रतिष्ठा है, पारायण है, ये सब चीजें आज धरातल है कथा। और आज ही तैयार होते हैं, कथा के बीच में तैयार हो जा रहे हैं। मैंने कहा सुल्तानपुर रघुनाथपुर में कथा हो रही है, तो किसी ने कहा वो सुल्तानपुर है, वहाँ श्रवण करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत रसिक हैं, बहुत भावुक हैं, उसी को हम सुन रहे हैं। आंख एक इंद्रिय जो रूप को देखती है, आंख जहाँ देखती है वहाँ वो छोड़ती भी है। क्या छोड़ती है? आंसू छोड़ती है। 10 तरह के आंसू छोड़ती है वो। दुख में गर्म आंसू आते हैं, खुशी में ठंडे के आंसू आते हैं, प्रेम के उद्गार के कई तरह के आंसू आते हैं। 10 सोया वाला आखिरी आंसू बड़े खतरनाक हैं, घड़ियाल के आंसू। कई बार रोया नहीं जाता है, झूठे आंसू भी कई बार लेते हैं। वैसे ही हमारी ग्रहण शक्ति, श्वास लेता है, नाक श्वास तो ले रहा है, परंतु साथ में छोड़ता भी है। सर्दियों में देखना, प्रेशर भी छोड़ेगा, गुण भी है। रूप है दुख, घ्राण है, और शरीर भी हमारी इंद्रिय है। त्वचा 3.5 करोड़ चित्त है त्वचा
यहां सिरहन भी होती है, स्तंभित भी होता है, डर भी जाता है व्यक्ति, परंतु वैसे ही श्वेत वैराग्य होता है। सिर्फ एक कान है जो केवल ग्रहण करता है, छोड़ता कुछ नहीं है। इस करण की महत्ता के लिए हम परमात्मा धरातल पर करणों की बातों में एक विशेषता है। उस कथा को शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि हम उस कथा को हमारे कर्ण के रसों को कहते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायी कथासारम मम कर्णरसम। हमारे कर्णों के रसों के लिए आप कथा का व्याख्यान करो, और एक कर्ण के रस ही ऐसे हैं जिसमें उनको सुख मिलता है। कोई किसी की क्या, हमारी कोई किसी के स्वरूप में प्रशंसा करते हैं, कर्ण रंध्रों से आपके सौंदर्य की बात होती है, उसमें आनंद आता है। एक मीठा संगीत बज रहा है, उसमें आनंद आता है। कोई कर्कश ध्वनि आती है, उससे हमारा शरीर भी दरित होता है। तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं 88,000 सूत जी, हमें एक कथा सुनाओ जिस कथा में करुणा में रस मिले। जीव असुरता को जा रहे हैं, उस जीव की उद्धार के लिए हमें कथा सुनाओ। तब सूत जी कहते हैं कि मैं उस कथा को सुनाता हूं जो जीवों के उद्धार के लिए, कलिकाल के लोगों के लिए। भागवत के अंदर की पहली स्कंद के पहले अध्याय में इस शिव प्रज्ञा काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। कली काल के काल ग्रास मुख त्रास निर्नाश हेतवे, काल के मुख में जाने के भय से बचने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कली काल में किरेण का है। किरण कहते हैं शुकदेव। उस शुकदेव ने इस कथा का वाचन किया, इस कथा को कहा है, वो कली काल को सुधारने वाला है। मृत्यु का समय तो निश्चित है, जो पैदा हुआ उसको जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, किस दशा से जाना है, ये पूरा निर्धारित है। कर्मों का संधान रहता है। कई तरह के बड़े लोग आते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया जल की सूची शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली, कली काल कुठार लिए फिरता, तन भर से चोट मिली ना मिली, रट ले हरि नाम ओ रसना, फिर अंत समय हिली। किसको पता है अंत समय में ये हिलती है? कथाओं के बीच में समाख्यानक और आते हैं, बीच की और चीजें। जीव काल में व्यक्ति सोचता है कि मैं अभी नहीं दान करूंगा, अभी मैं पुण्य नहीं करूंगा, जीवन का जब उत्तरार्ध आएगा तब। लौकिक प्रसंग में गुरु जी के शब्द सुना कि एक व्यक्ति कहते हैं कि अभी नहीं करना भाई, यज्ञ पूर्ण चला बाद में करूंगा, तब बाद में, जब अंत समय आएगा। बीच में उसका शरीर विदरित हो गया और उसकी वाणी बंद हो गई, और उसने अपना जो धन है ये दीवार में चिनवा कर रखा हुआ है, जब समय आएगा मैं उसको। शरीर जब क्षीण हो गया, विदरित हो गया, शैया में लेट गया, हाथ पांव नहीं चल रहे, जीवा बैठ गई है, तब बच्चे कहते हैं पिताजी राम जपो। लोगों को बचाए, पता है कि वो कंजूस है, इसने दान दिया, दान को चिनवा के रखा है। तब वो अपने शरीर की चेतना को सकृष करके कहता है
उस हाथ को कांपते हुए उधर ले जाता दीवार की तरफ। तो लोग कहते हैं कि ऐसे कह रहा है कि जो मेरे पास धन था वो इस दीवार में लगा दिया मैंने, और उसको नहीं लगा सकता। अंत समय का पता नहीं रहता, इसलिए कहते हैं कि जीवन के अंदर जब समय मिलता है अच्छे का तो सोचें कि आज ही करें, और जब समय किसी अहित का आए उसको टाल देना चाहिए। ये कथा बहुत पावन है। और जब परीक्षित को ये कथा सुखदेव सुनाने लगे थे तब देवता लोग आ गए थे, अमृत का कलश लेकर आए कि इस अमृत का कलश इस परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा, ये जो कथा का अमृत आपने सुना। तब सुखदेव जी ने कहा, वह कथा को सुधा को काचा को मणिर महान, वह कथा को सुधा को काचा को मणिर महान, ब्रह्मरा तो विचार एवं तदा देवांच। देवताओं की इस बात को देख करके सुखदेव जी ने वो कथा वो काचा, कहां कथा जाएंगे और कहां ये अमृत कांच है, एक कांच का टुकड़ा है पूरा। इस कांच के अमृत के साथ, अमृत को कांच का है, अमृत के सामने इस कथा का टुकड़ा का है, ये टुकड़ा है। एक अमृत पीने से एक जीवन ही कोई शरीर शुद्ध हो जाएगा, और इस भागवती कथा को पीने से हमारा पूरा का पूरा जीवन का पाश्चात पिछले वाले जिन भूताती संभव में शरीर का धारण किया है उसको भी पावन में लेता है, आगे परमात्मा के साथ जीने का मार्ग भी स्पष्ट करता है। ये वो कथा है, इसका नाम है भागवती कथा। इस कथा को श्रवण के लिए मन चाहिए। आप सभी अपने मन भावों को, इस शरीर के अंदर एक मन चेतना है। कई बार कहते हैं कि मन कहाँ रहता है, कहाँ रहता होगा मन? इस शरीर के अंदर मन कहीं नहीं रहता, और सब जगह रहते हुए कहीं नहीं रहता। शरीर के अंदर मन कहीं नहीं रहता, और कहीं ना रहते हुए सब जगह रहता है, और शरीर के झगड़े का मालिक मन है। और मन के अंदर उसकी पत्नी, जिसका नाम बुद्धि है, जो विश्लेषण करती है, तर्क करती है। मन ललायित होता है कर्म करने के लिए अच्छे बुरे, बुद्धि उसका तर्क करती है। और मन और बुद्धि इस पुरुष और मादा के सम्मेलन से एक और पात्र पैदा होता है, उसका नाम है विवेक। बुद्धि का पुत्र का नाम है विवेक। उस सामर्थ्य से हम उसके साथ अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं, अपने भावों को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी क्रिया को पावन करते हैं। ये इस कथा के मूल रूप में परमात्मा कहते हैं कि इसको कथा का श्रवण सहानुभूति पूर्वक सुनना चाहिए। ये कथा शुरू किसने की, कितने दिन करने चाहिए उसको देती है? कहते हैं कि ये कथा केवल 7 दिन करनी है। 7 दिन क्यों करनी है, किसने की है ये कथा? कहते हैं देवऋषि नारद जी ने सनत कुमार ऋषियों से ज्ञान और वैराग्य की सुनी थी। 7 ही दिन में इसका पावन है। कहते हैं नारद जी तो बैठते नहीं है, वो तो 2.5 घड़ी है, 24 मिनट की घड़ी होती है, और 60 मिनट की 2.5 घड़ी के बीच में नारद जी नहीं बैठते हैं, भ्रमण करते हैं। तीनों ही लोक में नारायण नारायण कहते हुए विचरण करते हैं। ऐसा क्या समय आया था जिसके कारण इस कथा का समाप्त हुआ? सोची कहते हैं कि तुमको मैं एक इतिहास सुनाता हूँ। एकदा ही विशालायाम चतवारा ऋष्योमला सत्संगार्थम समायाता तदु दृश्य सतत्र नारदम। विशालापुरी में एक बार नारद जी सनत कुमार ऋषि को मिले, और वो घूमते जा रहे हैं। नारद जी तो कहते हैं कि मैं देवदत्त नामक इस पीड़ा में हमेशा ही तीनों ही लोगों में घूमता रहता हूँ, और हित साधन करता हूँ, हित चिंतन करता हूँ, और इस धरती पर संभाषण के प्रथम आचार्य है, पत्रकारिता के प्रथम ऋषि देवऋषि। तो कहते हैं वहां उनकी भेंट सनत कुमारों से हुई,
और सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी आप परमात्मा की लीला को गाने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आपका मुख इतना मलिन क्यों है? नारद जी चिंतित हैं, कहते हैं कि मैं कली काल में गया था, कली काल में देखा जीव असुरता में घुसे हुए हैं। उस असुरता की गति को देखने के लिए मैं अलग अलग जगह भी गया हूं, पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में, रंग क्षेत्र में गया, परंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैं संसार में जीवों की असुरता को देख करके, उनके संवेदनहीनता को देख करके परेशान। नारद जी कहते हैं इन तीर्थों में मैं जाकर नारद जी को इतनी प्रसन्नता, उनका मन शांत नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? और कहते हैं प्रयाग बहुत दूर। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राजुदीक प्रभु जाई, तीरथ राजुदीक प्रभु जाई, सचिव श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरी सती तुम हितकारी, माधव सरी सती तुम हितकारी, सेन सकल तीरथ वन वीरा, सेन सकल तीरथ वन वीरा, कलश अनेक धरन रणधीरा, कलश अनेक धरन रणधीरा, प्रात प्रात कृत करी रघुराई, प्रात प्रात कृत करी रघुराई, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये उस प्रयाग की महत्ता की है, तुलसीदास का मानस का छंद है। पुष्कर तीर्थों का राजा, तीर्थों का गुरु है, प्रयाग तीर्थों का राजा है। अगर प्रयागराज के शब्दों को जोड़ें तो वो 100 में बनते हैं, 100। तो किन तीर्थों में जाकर के भी मैंने वहां के जीवों को देखा, वो असुरता को प्राप्त हुए। कलिकाल का जीव पाखंड को प्राप्त हुआ है। पा का मतलब पावनमयी चीजें, पा का मतलब श्रेष्ठमयी चीजों जिनका पालन करना है। और कौन आदमी है जो उन पालन करने वाली चीजों का खंडन करता है? वो पाखंड है। कि इसलिए मैं घूमता हुआ, चलता हुआ, नारद जी कहते हैं कि फिर मैं एक बार वृंदावन पहुंचा। वहां मुझे एक बहुत ही अचरज वाला दृश्य दिखा। क्या दिखा? यमुना तट पर मैंने एक युवती को देखा और उसके पास 2 वृद्ध पुरुषों को लेकर देखा। उनकी जो तरुणी थी, जो युवती थी, वो तो तरुणी थी, उसकी आयु कम थी, 25-30 वर्ष थी, और पुत्रों की आयु लगभग 80-90 वर्ष की थी। तब नारद जी ने पूछा, युवती ने पूछा, भोगो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम विनश्य, यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। साधुओं के लिए, संतों के लिए, देवऋषि नारद के लिए शब्द है कि जब बहुत सारे भागी पैदा होंगे तब अच्छे लोगों के दर्शन होते हैं। नारद जी फिर कहते हैं कि कलिना सदृशो कोपि युगुनासी वरानने उसमें स्वाम स्थापिष्यामि गिरे गिरे जने जने। नारद जी को पता है कि भक्ति है और भक्ति की प्रशंसा की है। तुम इन लोगों में केवल छाया के रूप में भ्रमण करती है, वास्तविक मौलिक रूप तो श्री हरि के पास ही भक्ति का रूप है।
तो भक्ति ने कहते हैं मेरे दोनों पुत्र, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। मैं को द्रविड़ के देश में पैदा हुई हूँ और मैं घूमती कर्नाटक में गई, वहां मैं बूढ़ी हो गई हूँ, फिर मैं वृंदावन आई हूँ, वहां मेरा थोड़ा सा ये आयु का क्रम थोड़ा घट गया, परंतु मेरे ज्ञान और वैराग्य तो ऐसी है चीज है। इनका चलना फिरना मुश्किल है, केवल घर घर की श्वास से इनका श्वास चलता है। तो नारद जी ने कहा कि इस कलिकाल में केशव कीर्तन, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं न हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ति यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि नारद में वहां अपना स्थान बनाता हूं जब मेरे भक्त संकीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, प्रवचन करते हैं। तो नारद जी के लिए एक पहेली है। ये दोनों ही ज्ञान और वैराग्य भक्ति के जो पुत्र हैं वो जागृत नहीं हो रहे हैं, वो युवावस्था में। तब नारद जी कहते हैं कि मैं कोई उद्यम करूंगा, मैं कोई ऐसा कार्य करूंगा जिससे कि इन ज्ञान और वैराग्यों के स्वास्थ्य में सुधार हो, इनके क्षीण हुई आयु को मैं सुधार कर सकता हूं, ऐसा कोई क्रम करता हूं। तब एक आकाशवाणी होती है, जिस आकाशवाणी ने कहा कि तुम एक ऐसा उद्यम करो जिस उद्यम के माध्यम से तुम्हें पता लगेगा कि इन ज्ञान और वैराग्य को उठाने का क्या कारण है। नारद जी घूमते तो रहते हैं कि मैं क्या उद्यम करूं। कई बार तो आने जाने वाले संतों से, भक्तों से पूछते हैं, तुम्हें मालूम है ज्ञान और वैराग्य को जागरण का क्या उद्यम हो सकता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें आते नहीं, अपनी असमर्थता जताते हैं। कुछ लोग जो जानने वाले थे परंतु इसका उत्तर नहीं जानते थे, उनके शिष्यों ने कहा हमारे महाराज का तो आजकल मौन व्रत चला हुआ है, ये नहीं किसको पूछे। तब एक व्योमवाणी आई कि तुम्हारा उद्यम सफल होगा। परंतु उसे पूर्व नारद जी ने उन भक्ति के दोनों पुत्रों को जगाने का बहुत सारा प्रयास किया है, वेद पाठ किया हुआ है, गीता ज्ञान सुनाया है, परंतु वैराग्य और ज्ञान की जोड़ी तस्से मस्त नहीं हुई। तब उस उद्यम के बीच में जब कहा कि क्या उद्यम करना है, सनत कुमारों ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। फिर इसी अध्याय में बड़ा सुंदर एक श्लोक बताया है, भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नाशम विधाय ही ततोदयते विवेकः। ये है वो विवेक। कहते हैं भाग्य को देख बहुत जन्म समर्जित, अनेक जन्मों के पुण्यों को देकर जब हम एकत्रित करते हैं, तब उन जन्मों के पुण्यों को संचित करके जब संग्रह होता है, तब सत्संग का लाभ मिलता है पुरुषों को, और तब भगवान के कृष्ण का ध्यान होता है, उस कृष्ण की पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, हम कहने से कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, राम 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 सीता राम राम राम।
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता उसके आगे तू झोली फैला 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 वो तू झोली को भर जाएगा वो तू झोली को पार भव से उतर जाएगा 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 कृष्ण कहने से कर जाएगा कृष्ण कहने से कर जाएगा पार भव से उतर 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 जाएगा कृष्ण कहने से उतर जाएगा कृष्ण कहने से उतर जाएगा बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला 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 ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला 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 क्या पता फिर कहाँ जाएगा क्या पता फिर कहाँ जाएगा पार भव से उतर जाएगा पार भव से उतर जाएगा ओ कृष्ण कहने से उतर जाएगा कृष्ण कहने से उतर जाएगा पार भव से उतर जाएगा पार भव से उतर जाएगा कृष्ण कहने से उतर जाएगा कहने से उतर जाएगा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम कहने से उतर जाएगा कृष्ण कहने से उतर जाएगा पार भव 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 से उतर जाएगा कृष्ण कहने 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 से उतर जाएगा पार भव 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 से उतर जाएगा कृष्ण कहने से उतर जाएगा कृष्ण कहने से बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।
पीछे ध्वनि पीछे टिकारी आवाज ज्यादा तो नहीं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण के चरणों के अंश को स्मरण के कहा कि वो उस नाम को लेने से कर जाएगा। यह संवाद भक्ति और नारद जी का संवाद है। दोनों तरफ का बंधन किया है। भक्ति कहते हैं कि सुर ऋषि तुम ही धन्योसी मदभागे समादाता। सुर ऋषि तुम ही धन्योसी मदभाग्येन समागता साधु नाम दर्शन लोके सर्व सिद्धि का पर। हे नारद जी, आप जहां खड़े होते हैं वहां सर्वार्थ सिद्धि होती है। मेरे भाग्य के द्वारा आप यहां आए। और नारद जी का बहुत सारा सुंदर वर्णन किया है। ये नारद जी का ध्यान भी है जो भक्ति ने किया है। जयति जगति मायामयस्य कायादस्ते वचन रचनम केवलम चाकल्या ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी का वंदन किया भक्ति ने कि जैसा आपने कयादू को बता करके ज्ञान का संदेश बता करके ध्रुव को पार किया, जैसे प्रहलाद को परमात्मा को पाने का मंत्र दिया है, वैसे ही मेरे ज्ञान और वैराग्य को जागरण का संदेश दिया है। और उस संदेश को बनाने के लिए कहा कि मैं उद्यम करूंगा। कौन सा उद्यम है? श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करना है। पारायण कहते हैं उसको पढ़ने को ध्यान देना। कथा का पारायण करता सच्चिदानंद से लेकर के 18,000 श्लोक। भागवत के अंदर 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। इसके पढ़ने, शब्द के अनुरूप में पढ़ने को उसको पारायण कहते हैं। और उसको पढ़ने के बाद प्रत्येक दिन की जितनी अवधि है उस पारायण के हिसाब से उस कथा के मर्म तत्वों को संग्रहित करके कथावाचक, कथावक्ता, कथाव्यास श्रोताओं को दोनों के सामंजस्य अनुरूप के अनुसार सुनाता है। नारद जी ने सनत कुमार जी को, भगवान विष्णु के पहले अवतार हैं, 4 कुमार हैं, बोलिए सनत कुमार महाराज की, उनको आसन पर बिठाया और कहा गंगा के घाट पर। कथा सुनने वाले मुझे सचेत चाहिए, भावुक चाहिए, रसिक चाहिए। कहां कथा हुई है? कई बार कथा के समागम को सुनने वाले माता बहनों से भी, माता बहनों ने तो समागम को, पुरुष लोग तो बहुत दूर दूर से सहयोग करते हैं, कुछ लोग भी सिखाते हैं। माता बहनों का भावनामयी, श्रद्धामयी, प्रेरणामयी सहयोग के साथ है। इसके मर्म को आत्मसात करें, श्लोक का पाठन पारायण करता करें। यज्ञ का पुरोहित देवों की पूजन कर रहा है, वंदन कर रहा है। गाने वाले का काम गाने का है, कथावाचक का काम कथा के माध्यम से मर्म को लेकर के श्रोताओं तक पहुंचाना है। उसके शब्दों का अर्थ अलग है, मर्म अलग है, अर्थ से अलग है। बात हो रही है बद्रीनाथ। नारद जी आए वृंदावन में, कथा का क्रम बना लिया। कथा कहाँ होगी है? गंगा घाट पर। कथा का संयोजन शाम्य प्रास्थान में हुआ है। माना नामक गांव है उत्तराखंड के अंदर, वहां व्यास गुफा है, भगवान गणपति की गुफा है, वहां भागवत का लेखन हुआ है। शाम्य प्रास नामक स्थान में
इस कथा का बीज हुआ है। बीजम कहते हैं उसको, उसका बीज वहां बोया गया है। बाकी उर्वरा भूमि ने उस बीज को पल्लवित किया है, उसको पुष्पित किया है, उसको तरु बनाया है, उसको बरकत बनाया है, और उसी से वहां उसका फल लगा है, उसी का फूल लगा है, उसी का बीज लगा है, और पूरे विश्व के अंदर उसकी आभा, उसकी कांति, उसकी वर्ण व्यवस्था के लिए वो शाम्य प्रास में पैदा हुआ है। कथा कहाँ हो रही है? गंगा घाट पर हो रही है। और देवों के भूमि में सबसे पहले भृगु महाराज ने कहा, जो समाधि में थे, जो बैठे हुए थे, उन सभी देवों को कहा, उठो जागो, गंगा घाट पर ज्ञान और वैराग्य के उत्थान के लिए सनत कुमार नारद जी के सामंजस्य से कथा का पाठन कर रहे हैं। ब्रह्मांड के अंदर हमारे सारी सात्विक शक्तियां गंगा घाट पर रखी हुई है कथा की श्रवण के लिए। और आगे चल करके ये कथा कौन सुना रहा है? सूत जी शौनकादि ऋषियों को यमुना के तट पर। वो ज्ञान की कथा है, ये वैराग्य की कथा है, वो भक्ति की कथा है। वो नैमिषारण्य नाम अलग अलग जानते हैं ना, शाम्य प्रास अलग जगह है जहाँ कथा लिखी गई, गंगा घाट जहाँ कथा कही गई, और आज सूत जी शौनकादि ऋषि को वहां सुना रहे हैं, नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। और कथा की बात से क्या क्या लाभ होता है? इस कथा को श्रवण करने से क्या लाभ होता है? वेदों और शास्त्रों का ज्ञान समुद्र की तरह है। भगवान वेद व्यास कहते हैं समुद्र एक शास्त्र है, परंतु समुद्र का जल पीने योग्य नहीं है। पी सकते हैं? नहीं पी सकते। समुद्र का जल पानी योग्य नहीं है। सूर्य की ऊष्मा से उसी समुद्र के खारे जल से बाष्प बन करके बादल बन जाते हैं, और बादल वर्षा करते हैं। वर्षा का जल पृथ्वी के सानिध्य में आकर के पीने योग्य होता है। इसलिए शास्त्र में कहा, शास्त्र समुद्र है और साधु संत उस कथा को वाचन करने वाले हैं, बताने वाले हैं। आज के जमाने में देखना, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी है, मेडिसिन फार्मेसियां लगी हैं, फार्मेसी वाली दवाई नहीं ले सकते। दवाई तो मैंने पढ़ी, खाई, आराम नहीं होता, पीठ में दर्द है, चक्के में दर्द है, ये शरीर स्फूर्ति को सुख भी देता है। 14-15 साल में आदमी उठता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और उम्र के ढलान पर जाकर के सबसे पहले ये बूढ़े परेशान करते हैं, फिर दांत परेशान करता है। परंतु केमिस्ट से ली हुई दवाई, केमिस्ट की नहीं दवाई, शास्त्रों का दवाइयों का समुद्र है, उसको आगे कहाँ लेकर गए हैं? जब किसी दैशिक ने, जब किसी चिकित्सक ने, जब किसी डॉक्टर ने उस दवाई का लेखन किया, तब वो हमारा रोग का निदान हो जाएगा। वैसे ही संतों के माध्यम से कथा को सूत जी कह रहे हैं, इस कथा का व्याख्यान दे रहे हैं। कहते हैं किन किन लोगों को इससे लाभ होगा, और उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बीमारगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ। कौन कौन लोग इस कथा के श्रवण से पूर्ण हो जाएंगे? श्लोकों के अंदर लिखा है, जो मनुष्य पाप करते हैं, जाने में अनजाने में, व्यसनों का कारोबार करते हैं, दूसरों के अहित की बात करते हैं, सदा दुराचार रता बीमारगा, दुराचार में रहते हैं, बीमार में चलते हैं, उल्टे काम में चलते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला, क्रोध की अग्नि में दग्ध रहते हैं, सप्ताह यज्ञ के बाद से कलह कलिकाल में वो लोग पावन हो जाते हैं, पुनीत हो जाते हैं। सतेन हीना पितृमातृक दूषका सदृशाः कुलाश्याश्रमा धर्माः बाधिताः ये दाम्भिका मतसरेण हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलहो पुनन्ति ते।
ये विशेषण बताए हैं, ये कैटेगरी की है, इनका वर्गीकरण किया है समाज के अंदर। समाज में सब तरह के लोग हैं। समाज एक आकाश है जहां चमकने वाले बड़े बड़े नक्षत्र भी हैं, वहां टिमटिमाने वाले छोटे छोटे तारे भी हैं, जो अपने तेज के कारण छोटे हैं, अच्छे पुण्य के कारण जो बड़े हैं। ऐसे ही मानव की सृष्टि में बहुत सारे लोग जो सात्विक भाव से चल करके पुण्य में जी रहे, जीवन यापन कर रहे, उनके पुण्य से तरस होती है। और समाज के अंदर ऐसे दुर्गामी भी लोग हैं जो सत्य से हीन हैं, माता पिता का विद्रोह करते हैं, वृद्धावस्था में माता पिता का पालन पोषण नहीं करते और अपने कुल आश्रम और धर्म को से बाधित रहते हैं और गंभीर करते हैं। मत्सरीण एक अवगुण है मत्सर। मत्सर का मतलब है दूसरों की संपत्ति को देख करके जलने वाले लोगों को मत्सर कहते हैं। इसके पास है, मेरे पास नहीं है। व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी होता है, दूसरों की प्रसन्नता से दुख होने वाले व्यक्ति को मत्सर का दुख होता है। और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। जो पाप करता है, छल करता है, क्रूर है, पिशाच है, मन से, काया से, वचन से सर्वदा शट करता, हट करता है, वो आदमी भी इस एक सप्ताह में सुनी गई कथा के बाद इसलिए कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्ते समाधिः। इसके सुनने मात्र से ही परमात्मा हृदय में चिपक जाते हैं। ये श्लोकों का भंडार है, एक एक श्लोक के अंदर पूरा का पूरा जीवन प्रदर्शन है। कौन लोग धन्य हैं। परमात्मा की कथा में धीरे धीरे ध्यान आता है। पहले दिन में आपको कथा थोड़ा से कठिन लगेगी, जटिल भी लगेगी। कथा का समय 2 बजे रहेगा और 5 बजे उसका प्रसाद रहेगा। और जिन जिन के पास अपने मित्र हैं, यहाँ के आयोजकों ने तो सबको बुलाया ही है और उसे बाहर बुलाने वाले लोग भी यदि हों आपके क्रम में उनको बुलाए। बहुत सुंदर हॉल बना है, अच्छे पंखे लगे हैं, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था है, ध्वनि की अच्छी व्यवस्था है। इस कथा को सामने लाया जाएगा, सुनाया जाएगा, इसका पारण किया जाएगा। तब भागवत को कहते हैं संसार में बहुत लोग अपने आप को निर्धन समझते हैं और कुछ लोग अपने आप को अमीर समझते हैं। और भागवत का कहते हैं, लिखने वाले कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्ति धन्या। ध्यान देना, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ति धन्या ये शाम हृदय निवसते हरि भक्ति रेखा। सकल भुवन मध्य पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो व्यक्ति निर्धन होकर भी बड़ा धन्य है। ये श्याम हृदय निवसती हरि भक्ति रेखा, जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति बसती है। हरेरपि सर्वथा निज लोकम भी आए। ध्यान देना, दूसरे मंत्र में बताया है हरेरपि सर्वथा निज लोकम भी आए। हरि भी, ये परमात्मा भी हमेशा ही निज लोकम भी आए, अपने वैकुंठ लोक को छोड़ करके प्रविष्यन्ति हृदय तेषाम, उनके हृदय में प्रविष्ट करते हैं। केषाम, किसके हृदय में? जिसके हृदय में भक्ति रहती है उसके हृदय में प्रविष्यति भक्ति सूत्र वृदा, भक्ति के सूत्र में उसी के हृदय में बैठ करके चिपक पड़ के वहां उसके हृदय में बैठ जाते हैं। वो परमात्मा जिनके हृदय में भक्ति रहती है। और साथ भी कहा है कि अजन्म मात्र ने ये विषठीन सुख शास्त्र कथा न पीता। पूरे जीवन के अंदर जिस व्यक्ति ने सुख की शास्त्र की लीला को नहीं सुना उसको चंडाल कहा है। चंडालवत खरबता शर्तेन नीता मिथ्या स्वजननी जनी दुख भाजा। उसने केवल अपनी मां की प्रसव पीड़ा के लिए जन्म लिया है। वो चंडालवत है,
कनक कुमार जी ने कथा का व्याख्यान किया, उसके मूल भाव को 7 दिनों तक बताया। नारद जी ने उसका समय योजन किया, भक्ति ज्ञान बजा के, और ब्राह्मण के पूरे सत्य वहां शुरू होता है। भक्ति सुतौ तौ तरुणी कृत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणी कृत्वा, प्रेमी प्रेमी रूपा सहसा विसात। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी, राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी प्रार्थना है, भूलो कभी ना मेरा तुम्हारा, भूलो कभी गोविंद मेरी प्रार्थना है, गोविंद मेरी प्रार्थना है, भूलो कभी ना मेरा तुम्हारा, ओ भूलो कभी ना मेरा तुम्हारा। इश्क़ होकर मैं दिखलाता हूँ, इश्क़ होकर दिखलाता हूँ, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण।
कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परमात्मा की कथा के कृपा सुश्रोताओं, ये पावन परमात्मा का महात्म्य दिवस है। ये कथा का आधार भी है। ये श्रोता भी तैयार करता है, उपाख्यान भी तैयार करता है, कथा के आधार भी तैयार करता है। अपने आप में बड़ी विलक्षण कथा है। भागवत के पारायण, कथन, श्रवण, संकीर्तन से ज्ञान और वैराग्य दोनों ही भक्त के पुत्र सहसा युवक हो गए, जवान हो गए। भक्ति ने नारद जी का आभार व्यक्त किया और इस कथा का सार्थक उपयोग नारद जी भी कहते हैं कि मैंने तो गीता पाठ किया, पारायण पुराणों को सुनाया, ज्ञान और वैराग्य के लिए भी नहीं। आज इस भागवत के पारायण, कथन, श्रवण से ये युवक हो गए। नैमिषारण्य में सूत जी श्रवण का कथा सुना है कि मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं, इसके और साक्ष्य बताने के लिए कि जीव अपने कर्मों से कैसे बंधन में रहता है, जीव अपने कर्मों को कैसे उत्तीर्ण हो जाता है। ये कर्म भूमि है, ये मानस भूमि है, ये मृत्यु भूमि है। जीव अकेला है, उसके पास परमात्मा की सत्ता रहती है, उसके चेतन में परमात्मा बसता है। कथाकारों ने एक लौकिक आख्यान के माध्यम से जीव के सत्य और असत्य और उसके कथन और श्रवण की बात को साक्षात किया है। कहते एक समय एक राजा ने कहा कि मैं कुछ संतों और ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करना चाहता हूं। पाचक आए, उन्होंने सामग्री उपस्थित की और एक आंगन में खुले में बैठ करके पाकशाला के आगे भोजन बना है। संयोग से ठीक इसी समय में एक बाज ने अपने दिल से बाहर धूप सेकते हुए सर्दी के मौसम में एक सांप को वहां से निकाल के वायु मार्ग में खाने के लिए दे दिया। फिर वो देखना करता कि बिजली हो रखी। जब वायु मार्ग से वो बाज उस सर्प को ले जा रहा है, सर्प अभी मरा नहीं है, उसके मध्य भाग से पकड़ा, उसकी पूंछ भी खुली है, उसका मुंह भी खुला है। वो सर्प उठा रहा है, वो बचने के लिए प्रयास कर रहा है और वो बाज उसको नोचने के लिए। उन दोनों की कश्मकश में वो सर्प वहां से गिर जाता है जहां वो भोजन बन रहा था। वहां भोजन के पात्र में उसका विष गिर जाता है। ना पाचकों को पता लगा, ना सोई देने वाले उस राजा को पता लगा। जब पंक्ति बिठाई गई, उस भोजन के सेवन के तुरंत बाद उस भोजन को खाने वाले साधु ब्राह्मण लोग तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए। और दोष किसका है? हम जिस समाज में, जिस युग में जी रहे हैं, वह हम ये कहते हैं कि वो देखने वाला है ऊपर, और अब अपना बहुत बड़े बड़े आधुनिक हो गए कि भाई आप लोग कैमरे की नजर में है, इसलिए सबसे बड़ा कैमरा। धर्मपुरी में एक सभा बिठाई गई, उसने कहा इसका दोषी कौन है? वो आदमी, वो राजा जिसने भोजन परोसा, जिसने भोजन बनाया, वो पाचक जिन्होंने भोजन को पकाया, या वो बाघ जिसने सांप को उठाया, या वो सांप जिसने विष गिराया, या वो बेचारे मेरे ही जिनके जीवन की लीला समाप्त होगी, वो दोषी है। मंत्रणा चलिए, किसको दोष देंगे? न्यायाधीश न्याय की कुर्सी पर बैठा है, 6 मास हो गए, मंत्रणा चली है। छठे मास में उस राज्य में कुछ याचक, कुछ और साधु संत वहां से आए। एक महिला माई से कहा, पूछा कि माई, राजमहल किस तरफ है? वो जिस तरफ है जरूर।
बोला मैं भूख लगी, वहां भोजन मिलेगा? महीने से ऐसे कह दिया कि जाना तो जाना, भोजन सावधानी से खाना। राजा के यहाँ भोजन खाने से आदमी लुढ़क भी जाते हैं और एकदम धर्म में जिसने उस असत्य का, उस अंधकार का, उस झूठ का, उस असत्य का व्याख्यान किया, सारे के सारे पाप के समूह उस व्यक्ति के सुनने लगे। जीवन की सत्यता के बीच में कौन कितना सत्य बोलता है, कौन कितने झूठ के बीच में रह करके सत्य का पालन करता है। मैं तुम्हें एक इतिहास पुराण कथा सुनाता हूं। दक्षिण के अंदर तुंगभद्रा नदी के पास एक आत्मदेव का नाम का एक ब्राह्मण रहता था। आयु के दूसरे भाग में पहुंचकर भी उसके घर में कोई पुत्र रत्न पैदा नहीं हुआ, इसलिए वो चिंतित है, दुखी है। और आज तो उसने सोचा कि मैं तो अपना जीवन समाप्ति करूंगा, मैं वन में रहकर के भूखा रहकर के मर ही जाऊंगा। और जब वन में जाता है काफी देर भूख भी रहता है और भूखे से नहीं मरा जाता, उसने अपने आप को मारने का प्रयास किया। उसी समय वहां से सज्जन कोई साधु हुआ है, कहते महाराज क्या हुआ? कहते मैं जीवन से दुखी हूं, मेरे पुत्र नहीं हो रहा है, और पुत्र ना होने से मेरी गति नहीं होगी, मैं मरना चाहता हूं। कहते शरीर को खत्म करना तो बुरी बात है। कहते तुम तो जानने वाले हो, तुम देखो को मेरे भाग्य में कोई पुत्र है। वो बहुत बड़े योगी थे, उन्होंने साधना के माध्यम से जाना। कहते हैं 7 जन्मों तक तुम जितना मर्जी कार्य करो, तुम्हारे भाग्य में नहीं है। राजपुरोहित चंद्रशेखर विवश जी थे, राजा थे, उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है बेबस साहित्य साधना। उसमें उन्होंने 80 पंक्तियां लिखी हुई है, बड़े बनना हो सब कठिन। उसमें एक मुझे उसके 2 पंक्तियां याद आई। और जो मैं जोमियम और मैं वो अरे विषम पांडे की जोड़ी, मेरी समझाई क्या आपको? और जो मैं जोमियम और वो अरे विषम बांडी की जोड़ी, बेटी की सभी का धोखा नहीं बेवशा, बेटा कमा के नहीं पड़ी। क्या अर्थ है इसको? भावार्थ कितना और जो मैं जिसके कोई मिसकैरेज हो जाए, और जो मैं जमियम और कोई जमने के बाद उत्तर तक का जाना बड़ा दुख का। कुआरे भी शोभे, कहीं की शादी नहीं हुई, कई दंपति बिना पुत्र से रहते हैं। बेटी की जमीन तो धोखा नहीं बेवशा। वो भी कृषि कहते हैं कि बेटी की जमीन कोई धोखा नहीं, बेटा कमार की नहीं लोड़ी, बेटा कुमार को चलनी चाहिए। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपने जीवन में पुत्र कहते हैं आपने तो मेरे अंदर और भी भय पैदा कर दिया, अब जीवन का कोई लाभ नहीं है। कहते हैं तब भी मैं अगर आपको चाहूं कि मैं आपको फल देता हूं, इसको अपनी पत्नी को खिलाना, उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। भक्ति में सब चेतन है, फल के माध्यम से भी, वनस्पति के माध्यम से भी, मंत्रों के माध्यम से भी पुत्रों की उत्पत्ति सनातन के अंदर होती है। उसकी पत्नी का नाम धुंधली है। वो खुशी खुशी तब घर गया, धुंधली को फल दिया कि तुम उस फल को खाओ तो मां बन जाओगी। भेदबुद्धि के कारण धुंधली ने सोचा इस फल को खाने के कारण मैं मां तो बन जाऊंगी, पर मैं तो कुरूप हो जाऊंगी, मां बनना कोई सहज नहीं है। पहाड़ी में बोलते हैं जो शुद्ध सो है पुत्र है। पुत्र को प्रसव करना कितना मुश्किल होता है। उसकी एक और चतुरी बहन थी, उस बहन ने कहा कि तू परेशान मत हो, मेरे पेट में गर्भ है, वो बेटा मैं आपको दे दूंगी, तू तब तक झूठ का उपक्रम ही करती है। बोले इस फल का क्या करूं? बोले इस फल को अपनी गाय को खिला दे और सत्य भी हो जाएगा कि इस फल से आगे जीव बनता है कि नहीं बनता है। दोनों बहनों के छल कपट षड्यंत्र से उन्होंने वो फल गाय को दे दिया और वो उसको बोला कि उसको खिला दे। और समय के अंतराल से जब धुंधली की बहन की बेटा पैदा हुआ, उसने झूठा नाटक किया कि मेरे बेटा हो गया, परंतु दूध नहीं निकल रहा है। और कहते मेरी बहन की भी हुआ तो उसका बेटा तो मर गया, ये इसका दूध पिलाते रहेगी। उस बेटे का नाम गाय रखा। और समय के प्रभाव से गाय ने एक सुंदर बछड़ी को जन्म दिया। शरीर तो आदमी का था, परंतु कान गौ के थे, उसका नाम गोकर्ण रखा। समय की अवधि के साथ जब ये दोनों आगे बढ़े
धुंधुकारी का जन्म किया। वो जो पहले क्रम बताए हैं, पाप है, गंभीर है, मत्सर से है, बीमार है, मारते पीते दुष्ट है, सारे के सारे गुणों से भरा हुआ धुंधुकारी गांव के लिए, कस्बे के लिए, उस घर के लिए, माता पिता के लिए कष्ट का कारण बना। किसी के खेतों से गन्ना उखाड़ के लाता है, ठीक इसके विपरीत वो करण बड़े संपन्न होते गए हैं। विचार की क्षमता मस्तिष्क में रहती है, भावों की मधुरता हृदय में रहती है, और क्रियाओं की संपन्नता हमारे इंद्रियों में रहती है। वो कर्ण इसको करते हैं। और भागवत के अंदर इस महात्म में ने गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। 2 श्लोक उसको गोकर्ण गीता कहते हैं। और सुंदर बात कही है बेटे ने पिता को वो गीता सुनाई है, जिसको गोकर्ण गीता कहते हैं। मैं सुनाता हूँ। देहे अस्ति मांस रुधिरे अमतिं त्वजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदीदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यम राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। धर्मम भजस्व सततम तज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम विवत्वम्। गोकर्ण महाराज की बालक होकर पिता को ये 2 श्लोक सुनने मिले, इसको पढ़ लेना चाहिए। सुनकर हमें नहीं गोकर्ण का लाभ मिलता है। इस कथा के माध्यम में बहुत सारी चीजें इसमें बताई है। देह अस्थि मांस रुधिर 7 तत्वों से बना ये शरीर का बाड़ा है, इसकी ममता को त्यागो। और 10 चीजें हैं बिल्कुल तुलसीदास जी ने जब लंका से विभीषण राम जी की शरण में आए, तब ये 10 चीजें जुड़ी हैं शरीर के साथ। सुग्रीव ने तो कहा कि भगवान वो आया हुआ है, शत्रु का भाई आया, इसको बांधे, ये तो चोर लग रहा है। बोले इसको आने दो, इसमें शरणागत में आए, इसलिए जोड़ रहा हूं। जो शरीर के अंदर 10 चीजें हैं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमोक्ष। भगवान ने विभीषण को सामने रख के ये 10 बातें कही। जननी जनक बंधु सुतदारा धन धन के सुहृद परिवारा सबकी ममता मम सबकी ममता पाद। देखो 10 चीजें क्या कहना। जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी मतलब माता, जनक मतलब पिता, बंधु का मतलब भाई, सुत का मतलब बेटा, दारा का मतलब पत्नी। एक मुट्ठी में ये 5 लोग, जिसकी मुट्ठी में ये 5 लोग है तो बड़ा बढ़िया है, जिसकी मुट्ठी खुली है ये चले। तन धन गेह सुहृद परिवारा, ये शरीर, तन धन, गेह घर, सुहृद मित्र और परिवार, सबकी ममता ताग बटोरी, मन ही बांध बांध कर जोड़ी। ये सबकी ममता को मम पद बांध मन ही मन कर जोड़ी। जिनके घरों में धागे बांधे बांटे जाते थे, ध्यान देना, संदर्भ है धागा बांटना भी एक कला है। माता बहनें ज्यादा जानती है, भाई लोग भी जानते हो। एक खूंटी में धागे को यहाँ रखा हुआ है, इस वाले धागे को क्या करना है, मुझे बांटना है, मारना इसको नहीं, को बांटना है। इस धागे को यहाँ बांध करके दूसरे वाले धागे को भी क्या करना है, एक और धागे बांट दिया है।
पहले वाली मुट्ठी में जननी जनक बंधु सुखदारा तन धन कियत सुहृद परिवारा। दो धागे जब बांध दिए तब वो ऊपर को नहीं होने, तब वो नीचे को बांटने हैं। सबकी ममता ताक बटोरी, सबके सब धागे की ममता को एक, सबके सब धागे की ममता को एक ही गांठ में बांध करके भगवान काम कहते हैं। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद बांध कर ही कर जोड़ी। बांधना नहीं है, भौतिक रूप से नहीं बांधना, मन से ही इन सब रिश्तों के धागों को मेरे पैर से बांध कर दे दो तो बहुत आगे चलोगे। ठीक वही बात लगभग, इससे सुंदर बात पहले कही है कि सर्वधर्मों को त्याग दो। बहुत सारी बातें की, तृष्णा को छोड़ देना है। और आखिरी बात में है अन्य से दोष गुणान। समाज के बहुत सारे दोष हम खुद व्यापक करते हैं। बस एक 18 पुराण तो भगवान वेद व्यास ने लिखा, 19वां पुराण के लिए एक स्वयं है, आप हैं। कौन सा पुराण आपको नहीं पता? नींदा पुराण, जिसको फिल्म जब दिमाग में नींद आ रही है ना, नींद आ रही है तो इधर हमारा कोई अगर नींदा शुरू की ना, नींद जाग जाती है। किसी के दोष गुण के परिहार की बात कही है। और आखिर का है सेवा कथा रस्मो नितराम, सेवा की कथा को तो पियो। और आत्मदेव ने पुत्र के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को सावधानी से सहेजा और वन में जाकर परमात्मा का ध्यान के आशीर्वाद है और परमात्मा के वचन प्राप्त किया। और इधर गोकर्ण तीर्थ की यात्रा में गए और उधर धुंधुकारी ने 5 विषयों को रख करके अपने घर को नरक बनाया है। सारे के सारे अनीति पूर्वक कार्य करता है। और एक दिन उन 5 विषयों ने सोचा ये तो अभी छोटे लोगों के खेतों की फसलों को नुकसान कर रहा है, हो सकता है इतने किसी राजा के घर का धन को लूट करके आएगा और हमारा भी वध हो जाना है। और उन 5 विषयों ने धुंधुकारी का वध करके उसी घर के धरातल में उसको काट करके दबा दिया, जिस कारण उसकी सदगति नहीं हुई, वो तब प्रेत बन जाता है। गोकर्ण जब वापिस आते तो देखा वो एक छाया के रूप में वहां वार्ता कर रहा है। गोकर्ण ने कहा कि तुम्हें क्या, कौन हो तुम? तब उसने कहा कि मैं भाई अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारिति नामना, मेरा नाम धुंधुकारी है। तब वो प्रेत बना है। स्वयं नैव दोषेण ब्रह्म तत्वम नाशिकी मया, मैंने जीव और ब्रह्म के तत्व को नहीं समझा, साधनों को नहीं समझा, जीव के महत्व को नहीं समझा, शरीर के अंदर परमात्मा तत्व से देख तुम्हें असुरता के मार्ग में जाकर के समाप्त हुआ। तब गोकर्ण जी ने स्तवन किया, भागवत ग्रंथ का पारायण और पाठन और अर्चन किया। तब धुंधुकारी एक बांस की काट में बैठ करके 7 दिवस पर्यंत उसका सुनता रहा। और 7वें दिन उसका प्रेम तत्व नष्ट होकर के परम सत्ता में एक विमान आया, उसमें बैठ करके हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। गोकर्ण से बाकी पार्षदों ने पूछा कि कथा तो बाकियों ने भी सुनी, उनके लिए कोई विमान नहीं आया। उन्होंने कहा जो सत्य से, जो निष्ठा से इस कथा को सुनता है। श्रावण मास में फिर कथा का क्रम बना और सबने बड़े सावधानी से कथा को सुना। सैकड़ों की कथाएं, और जिसकी जैसी जैसी भक्ति, जिसका जैसा जैसा ज्ञान था, जैसे जैसे भक्ति ज्ञान, और अब अपने वैराग्य को जिन्होंने जागृत किया है, उन्होंने वैसे वैसे तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जा, कहीं नजर न लग जाए, कहीं नजर न लग जाए, बिहारी सूरत में भली, कहीं नजर न लग जाए, बिहारी सूरत में भली, कहीं नजर न लग
जाए बिहारी सूरत पे बलिहारी तेरा सुंदर रूप सलोना तेरा सुंदर रूप सलोना आँखियों में जादू टोना आँखियों में जादू टोना तूने जादूगर सरदार बिहारी सूरत पे बलिहारी तूने जादूगर सरदार बिहारी सूरत पे बलिहारी अधरों में मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई अधरों में मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई सुंदरता की सागर हो तुम सुंदरता की सागर हो तुम चांदनी परछाई हो सुंदरता के सागर हो तुम चांदनी परछाई तुम्हें खुशियों भरा खजाना तुम्हें खुशियों भरा खजाना हो जाए दीवाना हो जाए दीवाना तुम्हें देखी जो एक बार तुम्हें देखी जो एक बार बिहारी सूरत पे बलिहारी तुम्हें देखी जो एक बार बिहारी सूरत पे बलिहारी मेरा बिहारी लाल बिहारी सूरत पे बलिहारी तेरा सुंदर रूप सलोना तेरा सुंदर रूप सलोना आँखियों में जादू टोना आँखियों में जादू टोना तूने जादूगर सरदार बिहारी सूरत पे बलिहारी तूने जादूगर सरदार बिहारी सूरत पे बलिहारी तुम सब मेरे नैन लड़े कोई और न मन को भाई तुम सब मेरे नैन लड़े कोई और न मन को भाई मेरे मन की पीड़ा प्यारी मेरे मन की पीड़ा प्यारी गीत तेरे ही गाने मेरे मन की वीणा प्यारे गीत मेरे ही गाने फिर क्यों शर्माऊं जग से फिर क्यों शर्माऊं जग से कम पूजा उठाकर सबसे कम पूजा उठाकर सबसे मेरा बिहारी लाल बिहारी सूरत पे बलिहारी मेरा
बिहारी लाल बिहारी सूरत पे बलिहारी तू है जादूगर सरदार बिहारी सूरत पे बलिहारी तेरा सुंदर रूप सलोना तेरा सुंदर रूप सलोना आँखियन में जादू टोला आँखियन में जादू टोला मेरे रत्न बिहारी लाल बिहारी सूरत पे बलिहारी मेरे रत्न बिहारी लाल बिहारी सूरत पे बलिहारी तुम्हें जादूगर सरदार बिहारी सूरत पे बलिहारी तुम्हें जादूगर सरदार बिहारी सूरत पे बलिहारी बाल कन्हैया लाल की जय। परमात्मा कथा के पिपासु श्रोताओं, इस भव्य नगरी कुल्लू के व्यास गंगा के दाहिने छोर पर बसा सुंदर सुल्तानपुर भगवान रघुनाथ का पावन धाम, सनातन से जुड़ा हुआ धर्म और धर्म सभा का यह सुंदर कक्ष और परमात्मा की कथा का ये दिव्य स्वरूप और उस स्वरूप का ये पहले दिन का महात्म्य धीरे धीरे अवसान सूत जी बताते हैं कि श्रावण मास में की गई समग्र कथा में भगवान विष्णु का स्वरूप स्वयं उतर करके नीचे आया है। उसी के ये गीत गाया गया, उनकी मुस्कान की बात की गई। परमात्मा की दिव्य छवि का रूप स्थूल भक्ति के रूप में आता है, उसके रूप को बांध करके मन पट में ले जाना है। हमारे यहाँ देवों की समग्र पद्धति है, जिनके जो जो इष्ट है, जिनके जो जो पूरज है, ये तुलसी भी व्याख्यान करता है। आप सब माता बहनें जानने वाली है, भक्ति करने वाली है, इस ज्ञान की गंगा में अपनी पावन श्रवण आहुति देने वाली है, कभी भी ये व्यास बताती है। जिस भी देव का जो भी स्वरूप है, कई बार हम मानस मनु लोग मंदिर में जाकर परमात्मा के दर्शन से पहले अपने नयनों को उन्मिलित कर देते हैं, बंद कर देते हैं, अंदर ढूंढने लगते हैं उसे। हमें पहले उसका बाहर का रूप देखना है, ध्यान देना। जिस भी देव का, जिस भी इष्ट का, जिस भी स्वरूप का ध्यान करते हैं, उसके स्थूल के रूप को देखें, उसके ललाट भाग को देखें, उसके केश के स्वरूप को देखें, उसके सुंदर भावों को देखें, उसके मधुराम से भरे हुए नयनों को देखें, उनके कपोलों को देखें, उनके चिन्हों को देखें, कर्ण कितने लगे सौंदर्यमय आभूषणों को देखें, उनके वक्षस्थल को देखें, और काष्ठते में ईश्वर बसा है, उस ईश्वर के स्वरूप को देखें, उससे स्तंभित होने वाली ऊर्जा का अनुभव करें और धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने मन में आत्मसात करें और नयनों के माध्यम से उसके स्वरूप को ग्रहण करते हुए नयनों के माध्यम से अपने हृदय में ले जाएं, उसको अनुभव करें। शब्दों का ध्यान देना, जैसे मैंने कहा रुचि, अभिरुचि है, उसकी अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति, इन तीनों ही सामग्री ऊर्जाओं के माध्यम से परमात्मा की कथा के बीच में जब पहुंचते हैं, परमात्मा के उस भक्तिमय स्वरूप को देख करके जब आप आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, आपके शरीर से रेचन पैदा होता है, तब हमारी आस्था जाती है, तब हमारा विश्वास रहता है, तब हम परमात्मा के सानिध्य में उसके सामिप्य को करते हैं। यही कथा है, यही भक्ति है। कथा में बैठने से कुछ नहीं होता, कथा हमारे मध्य में बैठ जाए। ये 7 दिन इस धर्म सभा में, इस पंडाल से, इस भवन से बड़ा सुंदर है, बड़ा जटिल है। आज के जमाने में एक शहर के अंदर, एक भवनों के समूह के अंदर
रामचंद्र परिसर के अंदर इतना खुला भवन किसी सामुदायिक आयोजन के लिए यहाँ के पूर्वजों ने, यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने, यहाँ के भक्त साथ लोगों ने एकत्रित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तुलसी पीठ करतल ध्वनि से उनका स्वागत करती है। सब बैठ पाए हैं, अन्यथा किसी और जगह में जाकर के ये सुविधा नहीं होगी। भाई प्रवीण शर्मा राजपुरोहित ने अपने पूर्वजों के लिए और अपने तिरोहित प्रिय पुत्र के लिए इस कथा का मूल आयोजन किया है। आज के इस महात्म्य में ये तुलसी पीठ अपनी भावनामय से, अपनी श्रद्धामय वाणी से उस पूर्व गमन उन महात्मा के श्रवण के लिए अपने भाव को अर्पित करती है और इस दंपति की उस असह्य सहन के लिए क्षमता को परमात्मा के संग लगन के बीच में जुड़ करके धीरे धीरे भावी कर्म से जीवन को अग्रसारित करें, ऐसी कोई प्रक्रिया है। अपने आप में ये शर्मसार काम है और जितने भी हम लोग हैं वो इस कार्यक्रम को संपूर्ण करने के लिए अपना सहयोग दें। यहाँ का राज परिवार इसके सामने मैंने देखा, मंडप तक यहाँ की राजमाता, यहाँ के प्रथम षड्गिरदार और उस गाँव में बड़ी सावधानी से सचेत पूर्वक उस जहाँ पूरा का पूरा ब्रह्मांड सम्मिलित हुआ है, ब्रह्मांड का समझे मैं कोशिश करूंगा। अध्यापक रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ जीवन भर। एक एक शब्द की मीमांसा करेंगे, उसका अर्थ देखेंगे। ब्रह्मांड एक सूर्य की ऊर्जा का वो परिवार है जो साथ चलता है। एक सूर्य है, उसके इर्द गिर्द 9 ग्रह चल रहे हैं, 7 ग्रह हैं, राहु और केतु 2 दुनिया है। चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ऊपर हमारी नक्षत्र, ऊपर 28 नक्षत्र हैं, अंतरिक्ष में सबसे ऊपर 28 नक्षत्र हैं। उसके नीचे 12 राशियों के क्रम है, कहीं में 11 है, कहीं में 12 है, कहीं में 10 है। ऊपर नक्षत्र है, उसके नीचे अंतराल में हमारी राशियां हैं, उनके अंतराल के नीचे ग्रह हैं और उसके नीचे से ब्रह्मांड में पैदा होने वाली 84 लाख योनियां हैं, उसमें हम भी हैं। आज लगभग 8 अरब लोग इस भूमंडल में, इस पृथ्वी पर रह रहे हैं और आज विज्ञान के चकाचौंध आविष्कार, उद्योग प्रभावी सभ्यता, धन बटोरने की आपाधापी, दूसरे से आगे निकलने का श्रम मानवों के मस्तिष्क को, भावों को दूषित कर रहा है। आज बढ़ने की बात होने देना, हम बिगड़ ना जाए, हम किसी को बिगड़ ना दें, इस तरह का भाव ये कथा 7 दिन तक परमात्मा के विषय का कथानुवाद आप तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। आप सब लग्न हो जाए, जुड़ जाएं और कथा पावन में हो जाएगी। आज की कथा जिन जिन माता बहनों ने, जिन भाइयों ने, आज इस दंपति ने जिस भाव से सुना है, इस कथा का महत्व है, इस कथा का पुण्य, इस कथा का सारा संपूर्ण तेज सबके साथ उनके अंतःमन में समर्पित होकर, विभाजित होकर उनको चेतना प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा। ऐसी तुलसी पीठ यहाँ से धन्यवाद से बात करती है। आज की कथा को हम स्नान करेंगे, आरती होगी, सावधानी पूर्वक यहाँ से पुष्प ग्रहण करें। तदुपरांत नीचे प्रसाद की व्यवस्था रखी है और कोशिश करें आने वाले दिन में समय पर 2 बजे कथा प्राप्त हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे उस परमात्मा की कथा को, उस परमात्मा के करुणारंजन को पहुँचाना है। परमात्मा हमारी न्यूनताओं को, हमारी कमजोरियों को, हमारी विषमताओं को, हमारी छोटी छोटी भावना को क्षमा करके अपने सानिध्य में बैठाने का प्रयास करेंगे। ऐसी जय राधे राधे राधे, जय 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 गोपाल।